दोस्तों, मोबाइल एक कंप्यूटर है जिससे आप क्या करते हो, मैसेज करते हो, चैटिंग करते हो, कॉलिंग करते हो। उसी तरह से स्मार्ट वॉच जो आप यूज करते हो ये भी एक कंप्यूटर है। आपके घर में अगर कोई फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लगा है ये भी एक कंप्यूटर है। तो ये कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर को ना तो हिंदी पता है और ना ही ये इंग्लिश लैंग्वेज जानता है। दोस्तों, ये केवल मशीन लैंग्वेज जानता है जो हमारे पास होता है 0 and 1 के फॉर्म में। जब भी हम कोई म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे पास 0 and 1 के फॉर्म में आता है और हमारे पास गाना बजने लगता है। ठीक उसी तरह से कोई पिक्चर देखते हैं वो भी हमारे पास 0 and 1 के फॉर्म में आता है और पिक्चर हमें विजुअल होने लगता है। हाय, मैं हूं अमित कुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर कैसे काम करता है। आपने बहुत कुछ सुना होगा कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर काम करता तो है बट कैसे करता है ये आपको पता नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है। इससे पहले हम जान लेते हैं कंप्यूटर के बारे में, डेफिनेशन जान लेते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका मुख्य काम यूजर्स के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना और उसके अनुसार प्रोसेस करके रिजल्ट को यूजर्स के सामने आउटपुट के रूप में दिखाना। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का यही मतलब होता है। और मैंने इसमें इन्वॉल्व कर दिया है एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी ट्रेंडिंग में है, जो अभी आप लोग जानते हो। एआई को गूगल ने 2-3 साल पहले लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, एआई का कुछ वीडियो है सामने, आप देख सकते हैं कैसे एक रोबोट ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। तो इस तरह से एआई अभी वर्क कर रहा है। दोस्तों, हमारे दिमाग में घुमा फिरा के एक ही चीज़ रहता है कि कंप्यूटर में इनपुट हम देते हैं, स्टोरेज होता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद से आउटपुट कर देता है। घुमा फिरा के यही दिमाग में चलता है कि इनपुट होता है, फिर स्टोरेज जाता है, फिर प्रोसेस ये होता है और उस तरह से हमें रिजल्ट मिल जाता है। बट हमें ये नहीं पता है कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। कंप्यूटर को केवल 0 and 1 का फॉर्मेट पता है। जो भी हम इंस्ट्रक्शन इसको देते हैं इसके पास 0 and 1 के फॉर्म में जाता है। अब 0 and 1 होता क्या है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। तो 1 हमारे पास होता है, जैसे हमने क्या किया, स्विच को ऑन किया तो हमारे पास वैल्यू आती है 1 मींस ट्रू हो गया। उसके बाद से अगर हम स्विच को ऑफ करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है, मींस ये वैल्यू फॉल्स हो गया। तो इसी तरह से सपोज हमने स्विच को ऑन किया तो लाइट हमारे पास जल जाता है 1 के फॉर्मेट में, एंड ऑफ किया तो 0 हो जाता है, मींस ये क्या हो जाता है, लाइट हमारे पास ऑफ हो जाता है। अब 0 and 1 ये होता क्या है, 0 and 1 हमारे पास जो होता है ये बाइनरी नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं। ये बाइनरी नंबर सिस्टम वर्किंग करता है कैसे दोस्तों, जब भी आप दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट होता है, जैसे कि जब भी हम माउस से कोई बटन क्लिक करते हैं तो हमारे पास 0 and 1 के फॉर्मेट डाटा जाता है। अगर कोई पिक्चर देखते हैं वो भी 0 and 1 के फॉर्मेट में जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे ये वर्क करता है। जैसे हमने क्या किया, कोई सॉन्ग हमें प्ले करना है तो माउस से मैंने क्या किया, क्लिक किया। जैसे मैंने बटन क्लिक किया उसके बाद से हमारे पास जो डेटा होता है 0 and 1 के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन सीपीयू को पास जाता है और इंस्ट्रक्शंस को ये क्या करता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद से उसको क्या करता है, वेब में कन्वर्ट करता है। वेब में कन्वर्ट करने के बाद से स्पीकर के पास जाता है और वहां पे स्पीकर क्या होता है, बजने लगता है, जिससे हम इंटरटेन होने लगते हैं। तो इस तरीके से सीपीयू हमारे पास वर्क करता है। बट एक से ज्यादा अगर वर्किंग हमारे पास सीपीयू के पास दे देते हैं कि इनपुट आ रहा है, कहीं आउटपुट भेजना है, मल्टीपल एक बार टास्क उसको परफॉर्म करना, तो सीपीयू एक बार में तो भर्रा सा जाएगा कि मेरे पास इतना सारा प्रोसेस आ गया तो मैं इसको कैसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगा। तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास एक मैनेजर होता है जो मैनेज करता है सारे डेटा को, कितना इनपुट आ रहा है, किसको आउटपुट देना है। इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जितने भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो उसको क्या करता है, मैनेज करता है और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को एक साथ लेकर के चलता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसी तरह से सारे डेटा को मैनेज करता है। जो भी आपके पास इनपुट आता है उसको आउटपुट देना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को एक साथ कंबाइन करके चलता है और इनको एक साथ मेंटेन करते रहता है टाइम टू टाइम। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास, जैसे माउस से कोई क्लिक करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये सारा डिटेल जाता है। उसके बाद से प्रिंटर हमारे पास होता है जिससे हम प्रिंट आउट लेते हैं। इनपुट से कोई भी, अगर कीबोर्ड से कोई भी इनपुट देते हैं वो भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। मॉनिटर पे कुछ शो करना उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है। कोई एप्लीकेशंस होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन करना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में, ये भी सारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वर्क करता है। और कंप्यूटर कैसे आपका वर्क करता है इसके बारे में तो हम जान ही चुके हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।